नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी। त्यागी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे आज आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने अर्नब गोस्वामी जी जो रिपब्लिक भारत का चैनल है, केस है, उसको बेबाकी से अपनी आवाज़ उठा रहे थे, जनता की बात को उठा रहे थे और उसको आज आखिरकार अवमानना के केस में उनको नोटिस दे दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, हम जानना चाहते हैं कि अब महाराष्ट्र सरकार किस तरह से जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी भी छीन रही है और ये पता लग रहा है कि वहाँ पे धारा 144 लगा दी गई है। देखिए, ये जो अवमानना का नोटिस है, हमारे संविधान में किसी भी विधानसभा लोकसभा को ये पावर दी गई है, संसद को ये पावर है कि यदि किसी सदस्य को लगता है कि उसकी अवमानना हुई है तब फिर वो वहाँ अपनी बात रख सकता है कि मेरा अपमान फला फला के वक्तव्य से हुआ है। और अगर विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष ये महसूस करते हैं कि वास्तव में ये मामला बनता है तो उनको ये शक्ति दी गई है कानून में कि वो अधिकतम 2 महीने की सज़ा उसमें दे सकते हैं। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए और मैं कहूँगा तो इसका दुरुपयोग करते हुए कोई भी कभी भी किसी इस कानून के तहत किसी को सजा दे देते हैं कई बार। अब वो कानून का मामला है कि ये महाराष्ट्र सरकार जो कर रही है, अवमानना का नोटिस दिया गया है, अभी इसमें जवाब मांगा है अर्नब गोस्वामी से, फिर वो जवाब क्या देते हैं, उस जवाब से विधानसभा अध्यक्ष संतुष्ट होते हैं कि नहीं, ये उनकी बात है। अब ये कानूनी क्योंकि बात हो गई है तो इस पर कोई डायरेक्ट टिप्पणी करना ये किसी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जब कोई किसी कोर्ट में केस चला जाए फिर उसके बाद उस पर टिप्पणी कोई ना करे। लेकिन जहां तक हमें लगता है कि ये वास्तव में इसलिए दिया गया है, अब आप समझिए, मान लीजिए कोई पत्रकार है, उसने ये शब्द बोलते हुए अर्नब गोस्वामी ने कुछ ऐसा बोल दिया था जो उन्होंने कहा कि ये उद्धव ठाकरे की इज्जत के खिलाफ है, मान के खिलाफ है। उद्धव ठाकरे एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके विरुद्ध ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो अर्नब गोस्वामी ने किया है। अब इसके लिए उनको सजा दे दी जाए, इसके लिए ये सब कोशिश की गई है। वास्तविकता जो दिखती है हमें वो ये दिख रही है कि अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत वो चैनल है जो हम देख रहे हैं पिछले 4-5 महीने से कि प्रमुखता से ये आवाज उठा रहा है पब्लिक की, और स्पेशली महाराष्ट्र सरकार उसको चाहे अपने ऊपर ले रही है, लेकिन पालघर की जो घटना हुई वहां से आप देखिए कि अर्नब गोस्वामी का प्रोग्राम जो 7 बजे आता है वो हिट हुआ, क्योंकि पूरी देश की जनता ने इसको सराहा कि जहां एक सारा मीडिया उन साधुओं की मौत पर मौन है और वो किस तरह से लिंचिंग हुई थी, जहां पुलिस मौजूद थी, लोगों के अंदर आक्रोश आया कि पुलिस की मौजूदगी में कैसे किसी व्यक्ति को मारा जा सकता है, वो भी वो व्यक्ति जो नागा साधु हो। और इसलिए हिंदुओं के अंदर और बाकी लोगों के अंदर भी आक्रोश आया था, लेकिन बड़ी रहस्यमय तरीके से बाकी मीडिया मौन हो गया और किसी ने उन आवाज को नहीं उठाया। सबसे पहले आवाज उठाने वाला अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत था। उसके बाद 1-2 चैनल ने और उसको दिखाया, ये देखते हुए कि यार सारे लोग गाली दे रहे हैं कि बाकी चैनल मौन क्यों हो गए। तो अर्नब गोस्वामी से महाराष्ट्र सरकार, उनका चिढ़ना जायज बनता है, क्योंकि उनको लगता है और कोई तो हमारे खिलाफ आवाज उठाता नहीं, ये अर्नब गोस्वामी आवाज उठा रहा है। तो ज्यादातर तो मीडिया वालों को ऐड दे करके, कोई और मदद करके, उनको या कुछ लालच दे करके लोग मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अर्नब गोस्वामी एक ऐसा पत्रकार आए कि जो कहीं भी किसी भी बात में नहीं झुके, और उन्होंने पहले दिन से कहा कि ना झुकूंगा ना मैं रुकूंगा और इसी तरह से सवाल पूछूंगा। तो सवाल पूछा, और उस समय सवाल पूछा उन्होंने सोनिया गांधी से, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सोनिया गांधी के समर्थन से सरकार चल रही है और इसलिए सोनिया गांधी आप जवाब दो। लेकिन उनके खिलाफ 200 FIR करा दी। ये दिखा रहा था कि किसी तरह से एक पत्रकार को कैसे डराकर चुप कराने की शक्ति हमारे अंदर है। अब आम अगर कोई पत्रकार होता तो अब तक जेल में होता, क्योंकि 200 FIR के कानूनी पचड़े में पड़कर वो जमानत कराते कराते पूरी पूंजी बिक जाती उसकी। लेकिन ये तो अर्नब गोस्वामी थे जिनकी बैकग्राउंड अच्छी है, उनके पास पैसा है, बड़ा वकील उन्होंने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी हुई। अब आम आदमी तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में सोच ही नहीं सकता, जहां लाखों रुपए की फीस लगती है। तो अर्नब गोस्वामी ने कानूनी लड़ाई लड़ी और उसमें विजय प्राप्त करी,
तो करारा तमाचा महाराष्ट्र सरकार और उनके जो सहयोगी दल हैं उनके ऊपर लगा। उसके बाद उनको लगा यार ये तो मामला फुस हो गया, अर्नब गोस्वामी को जेल भेजना था, ये तो जेल गया नहीं। अगला किस्सा जब सुशांत सिंह राजपूत का आया, इस मौत को लेकर के पहला चैनल ये अर्नब गोस्वामी वाला था, रिपब्लिक भारत, जो पहले दिन से आज तक कह रहा है कि ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या है। और आज जब सीबीआई ये बोल रही है कि हां इसकी जांच का एंगल अब हत्या की तरफ जा रहा है, ये हम मना नहीं कर सकते कि ये हत्या नहीं है। ये जो कहना है सीबीआई का, ये जताता है कि जो अर्नब गोस्वामी के पत्रकारों की खोज थी वो सही दिशा में थी पहले ही दिन से। उन्होंने दिशा सालियान की मौत को भी कहा कि दोनों मौत एक दूसरे से लिंक्ड है, सुशांत की और उसकी मैनेजर की। ये भी आप देखना एक ना एक दिन आपको लिंक मिलेगी। तो इसको अभियान के तौर पर उठाया अर्नब गोस्वामी ने, रिपब्लिक भारत ने, तो इसको पर्सनल शिवसेना ने ले लिया अपने ऊपर। ये किसी के शिवसैनिक के खिलाफ थोड़ा ही है अर्नब गोस्वामी, या ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ थोड़ा ही है। ये कह रहे हैं कि जो भी हैं उनका सच सामने आना चाहिए, जो भी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। अब जो भी हैं मैं कह के ये अपने ऊपर कोई कैसे ले सकता है? क्या इसमें उद्धव ठाकरे हैं? नहीं है, या नहीं हो सकते, कोई नाम नहीं ले रहा। क्या उनके बेटे का किसी ने नाम लिया है अर्नब गोस्वामी ने, आदित्य ठाकरे का? नहीं लिया है, कोई नाम नहीं ले रहा आदित्य ठाकरे का। कोई किसी नेता का, कांग्रेस का भी अभी नाम नहीं ले रहा है। सारे अधिकारी, सारे चैनल केवल ये बात कह रहे हैं, अर्नब गोस्वामी ने केवल ये कहा कि हमें जो जानकारी मिली है कोई बड़ा नेता महाराष्ट्र की राजनीति का इसमें शामिल है। तो कोई बड़ा नेता, तो 1000 नेता हैं मुंबई के अंदर, उसमें बीजेपी के भी हैं, तो भाई बीजेपी का नेता भी हो सकता है। ये इसमें शिवसेना अपने ऊपर क्यों ले रही है? वो कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो आप देखिए बौखलाहट को कि वो लेटर लिख देते हैं शिवसेना वाले, ऑफिशियल लेटर लिखते हैं वहां के केबल ऑपरेटरों को कि आपको रिपब्लिक भारत दिखाना नहीं है, अगर दिखाया तो फिर आप समझ लेना। ये धमकी क्यों दे रहे हो भाई? अगर एक चैनल सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा है, एक अच्छा एक्टर मरा है, एक उसकी मैनेजर मरी है और ड्रग माफियाओं का वहां जाल है, तो सरकार में होने के कारण शिवसेना सरकार का भी फर्ज बनता है कि वो वहां के जाल को, नेक्सस को तोड़े। कौन मुख्यमंत्री, कौन सरकार ऐसी होगी जो ये चाहेगा कि मेरे प्रदेश में युवा लोग ड्रग लें? सब चाहेंगे कि ये ड्रग खत्म होनी चाहिए, युवा अच्छा नौकरी करें, रोजगार करें, अच्छी पढ़ाई करें। कौन चाहेगा कि प्रदेश में ड्रग कारोबार फैले जिनके तार पाकिस्तान से और चीन से जुड़े हैं? लेकिन बजाय अर्नब गोस्वामी की बात को सराहने के, ये सरकार ने सोच लिया कि ये तो हमारे विरोध में बोल रहा है, और इसलिए अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ गए। और पीछे इतना पड़ गए कि चैनल को बंद करने की नौबत पे आ गए हैं और अपना पर्सनल लड़ाई मान ली है उन्होंने। इसलिए चैनल को बंद करने के लिए केबल ऑपरेटर से कहा। अब वो भी बात चली नहीं, क्योंकि कोर्ट ने दखलंदाजी कर दी और उन्होंने कहा कि पत्रकार की आवाज को आप ऐसे नहीं दबा सकते। तो अब ये जो है विशेष अधिकार हनन ले आए हैं कि साहब आपने अवमानना कर दी है, आपने मुख्यमंत्री के विरोध में बोल दिया है। अब इसका जवाब क्या होगा? अब यह भी कानूनी पचड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसमें दखल करेंगे तो फिर किसी पत्रकार की आवाज को दबाने से रोका जा सकता है। क्योंकि यह बहुत गलत बात है कि पत्रकार को, जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है, जब केबल ऑपरेटर वाला मामला आया था उन्होंने टिप्पणी दी है कि आप किसी भी चैनल की आवाज को ऐसे नहीं दबा सकते। और ऐसा अनेक बार होया है कि सरकारों ने इस तरह पत्रकारों की आवाज को दबाने की, कुचलने की कोशिश की है। यह इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी ने भी कोशिश की है। तो यह यदा कदा सरकारें अपने ऊपर उसे पर्सनली ले लेती हैं, लेकिन पत्रकार अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, उनका चैनल लोगों में सराहा जा रहा है। और आपका भी चैनल, जिस चैनल पे मैं आज बैठा हूं, यह चैनल भी प्रमुखता से ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सवाल को लेकर लगातार सीरीज चला रहा है। तो ऐसे तो सारे चैनल के लोगों को बंद कर दो, सबको जेल में ठूस दो, सबको कहो कि जी ये मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं, कोई नाम थोड़ा ही ले रहा है। तो इसमें अपमान किसका हो गया भाई? महाराष्ट्र के अंदर मेरा सवाल है कि मुख्यमंत्री जी, उद्धव ठाकरे जी, महाराष्ट्र के अंदर जो बड़े लीडरों की बात अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं, उन बड़े लीडरों में तो बीजेपी भी हो सकती है, बड़े बड़े नेता बीजेपी के भी हैं। तो फिर बीजेपी का कोई लीडर तो नहीं कह रहा है कि आप नेताओं का नाम कैसे ले रहे हो, बल्कि वहां जो निर्दलीय वो सांसद है
आज तो उन्होंने कहा है कि जो भी हो इनका खुलासा होना चाहिए। तो आपकी भाषा होनी चाहिए थी कि जो भी हो उनका खुलासा होना चाहिए, बजाय इसके धारा 144 और लगा दी। कहा तो यह जा रहा है कि धारा 144 कोरोना को रोकने के लिए करा गया है, लेकिन आज तक जब धारा 144 क्यों नहीं लगाई? पूरे भारत में लगभग जो है 83,000 मौतें कोरोना से हुई हैं। अकेले महाराष्ट्र में 30,000 मौत, और आपके कान पे जू नहीं रेंगती। तब आपने क्यों नहीं कार्रवाई करी? क्यों नहीं धारा 144 पहले लगाई? अब आज आपको धारा 144 याद आ रही है। कहीं असली रीजन धारा 144 का यह तो नहीं है कि जो अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक भारत के पत्रकार वहां पूरे महाराष्ट्र और मुंबई में जगह जगह लोगों की बाइट ले रहे हैं, वो कवरेज कर रहे हैं, जिनको रोकने के लिए पिछले दिनों आपने एक पत्रकार को जेल में भी डाल दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नहीं चाहते कि रिपब्लिक भारत का पत्रकार, यदि आप जेल में डालने की सोच रहे हैं तो आप सोच रहे हो क्योंकि आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर और मीडिया पर कि अर्नब गोस्वामी के पक्ष में अब देश की जनता खड़ी हो गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार को यह लगा होगा कि अगर अर्नब गोस्वामी को आपने जेल में डालने की कोशिश की, रिपब्लिक भारत चैनल को बंद करने की कोशिश की, किन्हीं कानूनी पचड़े में फंसाकर, तो जन आंदोलन खड़ा ना हो जाए इनकी सरकार के विरुद्ध। इसलिए मुझे तो लगता है धारा 144 इसलिए इन्होंने बहाने से लगाई है ताकि किसी भी आंदोलन को कुचलने के लिए ये कानूनी सहारा ले सके। क्योंकि धारा 144 के बाद तो ये बहाना है कि उनमें आप दंगा कराने की साजिश और दंगा विरोधी कानून के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये एक बड़ी साजिश का मुझे अंदेशा लग रहा है। आगे आने वाला समय बताएगा कि इसमें किसकी जीत होती है, क्योंकि हमारे देश में बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान और कानून इतना कमजोर नहीं है कि किसी की भी चाल को कामयाब होने दे या किसी निर्दोष को जेल में ठूंस दे। बहुत अच्छी तरह से आपने इस साधारण शब्दों में बता दिया हमारे व्यूअर्स को कि किस तरह से जो है एक आवाज़ उठाने के लिए, जैसे कंगना रनावत ने आज आवाज़ उठाई तो उसको बम्बई आने से रोका गया था, और उसमें जो है जनाक्रोश बढ़ा तो केंद्र सरकार को उनको जो है वाई प्लस सुरक्षा दे करके बम्बई लाना पड़ा। इसी प्रकार से आज जो है महाराष्ट्र सरकार विशेषाधिकार हनन के माध्यम से जो है जो पत्रकार की जो है एक आवाज़ कुचलने की आ जा रही है और धारा 144 लगाना है। तो अब पूरे देश में भी एक आक्रोश उठेगा कि जो महाराष्ट्र सरकार है वो आपने कामयाबियों को जो है ये को दबाने के लिए इस तरह से लोगों के बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी को जो है ख़त्म करना चाहती है। तो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।